सभा के बीचों बीच जलते हुए दीपक कांप रहे थे। हवा भारी थी, इतनी भारी कि जैसे स्वयं धर्म भी उस राजसभा में दम तोड़ रहा हो। हस्तिनापुर की विशाल सभा, जहां कभी न्याय की बातें होती थीं, आज वहां अधर्म सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। पासों की खनखनाहट थम चुकी थी और उस खामोशी के बीच एक स्त्री की किस्मत दांव पर लग चुकी थी। वो थी द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी, अग्नि से उत्पन्न, तेजस्विनी, स्वाभिमान की प्रतिमा। लेकिन उस दिन उन्हें किसी रानी की तरह नहीं, एक वस्तु की तरह सभा में बुलाया गया, क्योंकि युधिष्ठिर जुए में सब हार चुके थे। राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। जब यह समाचार द्रौपदी तक पहुंचा, उनकी आंखों में अविश्वास भर गया। जिसने पहले स्वयं को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? उनका यह प्रश्न सिर्फ एक सवाल नहीं था, वो पूरी सभा के धर्म पर प्रहार था। लेकिन सभा मौन रही। मौन इतना भयानक कि जैसे हर चेहरा अपराधी हो। तभी महल के गलियारों में भारी कदमों की आवाज गूंजी। दुशासन क्रोध और अहंकार से भरा हुआ द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी ने विरोध किया, विनती की, कहा कि वे रजस्वला हैं, सभा में नहीं जा सकती। लेकिन दुशासन के भीतर का पशु जाग चुका था। उसने द्रौपदी के केश पकड़ लिए। एक महारानी, जिसके चरणों में कभी राजमहल झुकता था, उसे बालों से घसीटते हुए सभा तक लाया गया। उनके केश बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू थे और पूरे महल में उनकी करुण पुकार गूंज रही थी। हे धर्म, आज तुम कहाँ हो? सभा में बैठे महायोद्धा सिर झुकाए बैठे रहे। भीष्म पितामह मौन थे, द्रोणाचार्य मौन थे, विदुर की आंखें पीड़ा से भरी थी। लेकिन अधर्म के शोर में उनकी आवाज दब चुकी थी। और फिर सभा में बैठा दुर्योधन व्यंग्य से हंसा। उसकी आंखों में सत्ता का नशा था। उसने द्रौपदी की ओर देखकर अपनी जांघ पर हाथ मारा और अपमान से भरे शब्द बोले। वो क्षण इतिहास के सबसे अंधकारमय क्षणों में बदल चुका था। द्रौपदी कांप उठी। उन्होंने सभा की ओर देखा, एक एक चेहरे को देखा। शायद कोई उठेगा, शायद कोई कहेगा बस, लेकिन कोई नहीं उठा। तब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए। सभा की हवा जैसे जम गई, दीपक कांपने लगे, धरती तक शर्म से थर्रा उठी। द्रौपदी दोनों हाथों से अपनी लाज बचाने का प्रयास करती रही। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने अपने पतियों की ओर देखा, कोई नहीं बोला। उन्होंने वृद्धों की ओर देखा, सबकी नजरें झुकी थीं। और तब टूटती हुई आवाज में उन्होंने पुकारा, हे श्री कृष्ण, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं। यदि मैंने जीवन भर धर्म का साथ दिया है, तो आज मेरी रक्षा करो। वो पुकार सिर्फ शब्द नहीं थी, वो एक स्त्री की अंतिम आशा थी। और तभी कुछ बदलने लगा। दुशासन वस्त्र खींचता गया, लेकिन वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। एक के बाद एक अनंत वस्त्र प्रकट होने लगे। दुशासन के हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा भय से भर गया। उसकी सांसें टूटने लगी। सभा स्तब्ध थी। जहां कुछ क्षण पहले अधर्म हंस रहा था, अब वहां दिव्यता उतर चुकी थी। द्रौपदी आंखें बंद किए खड़ी थी और उनकी लाज की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। दुशासन थक कर गिर पड़ा। सभा में सन्नाटा छा गया। उस दिन सिर्फ द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ था, उस दिन मानवता हार गई थी। लेकिन उसी क्षण महाभारत के युद्ध का बीज भी बो दिया गया। द्रौपदी ने अपने खुले केशों की ओर देखा और प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन के रक्त से ये केश नहीं धुलेंगे, मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां अग्नि थी। वो अग्नि जिसने अंततः कुरुक्षेत्र को जला डाला।